नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वर्टिगो यानी कि चक्कर के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है और होम्योपैथी में इसका उपचार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, लैटिन भाषा में वर्टो का मतलब होता है घूमना, और वर्टिगो जो वर्ड है वो लैटिन भाषा में से लिया गया है। जो वर्टिगो होता है उसमें जो लक्षण होते वो स्वयं में ही एक चक्कर आना एक लक्षण है। साथ में ऐसा लगता है जैसे सिर घूम रहा है, या साथ में जी मिचलाता है। कभी कभी वॉमिट सेंसेशन होता है यानी कि नोजिया होता है। कभी कभी वॉमिट भी होती है। अधिक पसीना आता है। चलने में अस्थिरता का एहसास होता है यानी कि इम्बैलेंस होता है। मित्रों, हम बचपन में कभी ना कभी मेरी गो राउंड में ज़रूर बैठते हैं। जो मेरी गो राउंड में हम जब बैठते हैं उसके बाद उसमें से उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया घूम रही या हम घूम रहे। तो ऐसा ही एहसास वर्टिगो में होता है। मित्रों, जो वर्टिगो है इसका जो मुख्य कारण है वो कान और दिमाग, उसमें इसका मेन इसकी वजह होती है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी अपने आप इसका इलाज शुरू नहीं करना चाहिए। पहले इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको अगर वर्टिगो का प्रॉब्लम बहुत समय से, तो आपको कान के डॉक्टर और दिमाग के डॉक्टर दोनों की सलाह लेनी चाहिए। और इसका जो डायग्नोसिस है वो ऑडियोमेट्री और एमआरआई और निस्टेग्मोग्राफी से होता है। जो इसके कॉजेज है, अगर इसके बारे में बात करें मित्रों, इसकी पहली वजह है मेनियस डिसीज़। कान के भीतरी हिस्से के कारण ये होता है, जिसमें सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, कान में आवाज़ें आती है। यह कान के तरल पदार्थ के बहते हुए दबाव के कारण होता है। और इसकी दूसरी वजह वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वेस्टिबुलर नर्व के इन्फ्लामेशन के कारण ये होता है। वेस्टिबुलर नर्व ब्रेन को बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। सूजन के कारण प्रॉपरली कम्युनिकेट हो नहीं पाता, इसकी वजह से इम्बैलेंस का सेंसेशन होता है। मित्रों, इसकी चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह BPPV यानी कि बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। ये जो BPPV है इसका जो रीज़न होता है उसमें कान की भीतरी शिराओं में कैल्शियम कार्बोनेट का मलबा जमने के कारण ये होता है। और अक्सर बुजुर्ग में या हेड इंजरी के बाद या लॉन्ग लास्टिंग बेड रेस्ट यानी कि जिसको बहुत ही देर तक बेड में आराम करना पड़ता है उसको ये प्रॉब्लम होता है। और अक्सर ईयर इन्फेक्शन भी इसकी एक वजह होती है। और इसका जो डायग्नोसिस है वो निस्टेग्मोग्राफी से होता है। और जो पांचवी इसकी वजह वो है लेबिरिंथाइटिस। ये कान में जो लेबिरिंथ नर्व है वो संतुलन की नस होती है, उसमें इन्फेक्शन या अगर स्वेलिंग होता है तो उसकी वजह से भी चक्कर का प्रॉब्लम अक्सर होता है। मित्रों, इसकी छठी वजह है पेरिलिम्ब फिस्चुला। ड्राइविंग के दौरान या उड़ान के दौरान अचानक अगर कान के दबाव में परिवर्तन आता है तो जो कान के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है यानी कि भीतरी कान में से मध्य कान में रिसकर अगर वो प्रवाहित होने लगता है तो पेरिलिम्ब फिस्चुला होता है, और ये भी एक वर्टिगो की वजह बनती है। तो इसका सेवंथ कॉज है वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया। हड्डी के अंदर संतुलन की नस के दबाव के कारण ये होता है। और इसकी एट्थ वजह है MDDS यानी कि माल्डी डिबार कमेंट सिंड्रोम। इसमें ऐसी अनुभूति होती है जैसे आप नाव पे चल रहे। अक्सर ये नाव की लंबी यात्रा या लंबी उड़ान के बाद होता है। ये टेम्पररी होता है। और इसका नाइन्थ और लास्ट कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर गर्दन में आपको जो नस है उस पर कंप्रेशन पड़ता है तो उसकी वजह से भी डिजीनेस होती है, और ये भी एक वर्टिगो की वजह बन सकती है। मित्रों, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें वर्टिगो का बहुत ही अच्छा इलाज है। तो आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट मेडिसिन है कॉनियम 200, और अक्सर ये ओल्ड एज के पेशेंट को ज़्यादा यूज़फुल है। इसके जो लक्षण होता है उसमें जो चक्कर है वो पर्टिकुलरली सोते टाइम ज़्यादा आता है। और जब आप बेड में पोजीशन चेंज करते तो भी वर्टिगो बढ़ जाता है, यानी कि करवटें बदलने का दौरान भी बहुत ही वर्टिगो होता है और सिर घूमता है। और अगर आँख भी घुमाते हैं आप तो भी वर्टिगो आता है। और अगर ऐसे सिम्टम्स है तो कॉनियम 200 पोटेंसी में 5 गोली रात को सोने से पहले कुछ दिनों तक लेने से इस टाइप का वर्टिगो क्योर हो जाता है।
और इसकी सेकंड मेडिसिन है जेल्सिमियम 30। इसका जो वर्टिगो है वो ऑक्सीपुट से चालू होता है, यानी कि गर्दन के हिस्से से वर्टिगो स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ आता है, और साथ में सिर में और आँखों में बहुत ही भारीपन लगता है और डलनेस महसूस होती है, और आईलिड्स है वो भी बहुत ही हैवी हो जाती है, और ज़्यादा यूरिन पास करने से अगर वर्टिगो में और हेडेक में रिलीफ मिलता है तो जेल्सिमियम 30 पोटेंसी में 5 गोली सुबह, दोपहर और शाम 1 या 2 हफ्ते तक लेनी चाहिए। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ अगर आपको वर्टिगो है तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसकी थर्ड मेडिसिन है कॉक्यूलस 30। कॉक्यूलस 30 है वो मोशन सिकनेस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी कि आप किसी भी व्हीकल में जर्नी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कार में यात्रा कर रहे हैं या नाव में यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपको वर्टिगो महसूस होता है, साथ में वॉमिटिंग होती है, तो कॉक्यूलस 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेनी चाहिए। इसका इस टाइप के वर्टिगो में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और वर्टिगो की एक ये मेन मेडिसिन है। और इसकी फोर्थ मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। जो ब्रायोनिया है उसमें वर्टिगो के साथ नोजिया होता है, यानी कि वॉमिट सेंसेशन होता है, साथ में बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है, और इसका जो वर्टिगो है थोड़ा सा भी हिलने डुलने से बहुत ही बढ़ जाता है, यानी कि मोशन से बहुत ही बढ़ जाता है, झुकने से बढ़ जाता है, और आँख खुली रखने से भी अगर वर्टिगो आपका बढ़ जाता है तो ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेने से इस टाइप का वर्टिगो ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी पांचवी मेडिसिन है चाइना 30। चाइना का जो यूनिक सिम्टम है वो है वीकनेस। अगर आपको लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के बाद अगर चक्कर स्टार्ट हुए, यानी कि सेक्सुअल एक्सेस या कमजोरी या बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हुए, तो इस टाइप के जो वीकनेस के जो सिम्टम्स है उसके साथ अगर आपको चक्कर आ रहे और चलने से आपके चक्कर बढ़ जाते, तो चाइना 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम लेनी चाहिए। इससे कमजोरी की जो है वो भी क्योर हो जाती है और चक्कर भी बंद हो जाएंगे। और इसकी सिक्स्थ मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 200। जो नेट्रम सल्फ है वो हेड इंजरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी कि किसी को अगर हेड इंजरी के बाद वर्टिगो स्टार्ट हुए तो नेट्रम सल्फ इसमें बहुत ही यूज़फुल है। क्लाउडी वेदर में इसका वर्टिगो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब शरीर पे बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है उसके बाद इसके चक्कर कम होने लगते। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स है तो नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में 5 गोली रात को सोने से पहले एक बार लीजिए, इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और इसकी लास्ट मेडिसिन है थेरेडियन 200। जो थेरोडियन है उसके जो वर्टिगो है उसमें साथ में जो उल्टी और नोजिया बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और आँख खुली रखने से या थोड़ा सा भी चलने से आपको चक्कर आते हैं और बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो थेरोडियन 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले एक बार लेने से अगर नोजिया और वॉमिटिंग और वर्टिगो ये सब कंबाइंड है तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको ये यूज़फुल होगा। नमस्कार, जय हिंद।